तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा इसकी मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि परसों हमारे इधर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और वीडियो में ही डाल पा रहा था मैं। मैन भी एक अटैक करते हुए बोलती है कि एक बार इसे ट्राई करो। ये छोटे मोटे जो ड्रैगन मैन रहते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बैंड बच जाती है और चिल्लाने लगते हैं। जो उनमें से दूसरा ड्रैगन मैन रहता है वो बाकियों को जो ड्रैगन मैन की जो बॉडी डेड बॉडी रहती है उनको ले लेता है और जो लाइट रहता है वो लाइट से बचने लगता है उनकी बॉडी को यूज कर और हमारे मेन क्रिएटर की ओर आगे बढ़ने लगता है। मेन क्रिएटर भी अपना सेवर निकाल लेता और बोलता है कि तैयार हो जाओ इस पर अटैक करने के लिए। मेन क्रिएटर और वो भी अटैक करते हैं जिससे छोटे मोटे जो ड्रैगन उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उनको वहीं पर जान से मार देते हैं। क्रिएटर बोलता है कि यहाँ पे इतनी ढेर सारी लाइट भी है मगर फिर भी इनके ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, ये कितने ज़्यादा पावरफुल है, इन लोगों ने कितने ज़्यादा ड्रैगन से पावर बोरो किया है। तो वो रहते वो भी बोलते हैं जो 3 लेजेंडरी जो ड्रैगन है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस क्रैक को रोकने के लिए, और देखा जाए ये काम बहुत ज़्यादा कठिन यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चट्टान के ऊपर एक ड्रैगन रहता है जो कि ये सब देख रहा होता है और हंसने लगता है, बोलता है कि इन लोगों ने मेरे लीडर को मार डाला है। ड्रैगन रहता है वो भी देखते हैं उसकी बॉडी में एक आर्मर बन जाता और बोलता है कि इन लोगों को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, और आगे बढ़ जाता हमारे मेन क्रिएटर की ओर। हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं आधे से ज्यादा जो ड्रैगन मैन है उनको तो हमने मार डाला है, अब बाकी के जो ड्रैगन मैन है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी लाइट है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी पास में नहीं आ सकते। इसके लिए शायद से वो आराम करेंगे, उसके बाद शायद से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तभी जो हमारी वूयू रहती है वो बोलते हैं कि ब्रदर को आपको जो शॉट है वो शॉट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट है, इसकी मदद से मैं तो ढेर सारे ड्रैगन मैन को मार पाई। बोलते हैं कि ब्रदर गुओ क्या आप मुझे ये मैजिकल वेपन दे सकते हो। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ मगर इसकी डिसएडवांटेज है एक। देखती जो हमारा मेन क्रिएटर है तो वो भी मन में सोचे बोलता है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। तभी हमारा मेन क्रिएटर कुछ नोटिस होता है और देखते जो वो ड्रैगन रहता है वो भी वहां पर आ जाता है। मेन क्रिएटर भी देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो ढेर सारी बिजली है मगर इसको बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और यहाँ तक कि इसकी बॉडी में तो पत्थर से बना हुआ एक आर्मर भी है जो कि इसने पहन के रखा है। रानी रहती वो भी अपनी बिजली से अटैक करते हुए बोलते ही कि वो कमजोर बिजली थी, ये स्ट्रॉन्ग बिजली है, वो जोंग लेवल के पीपल में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, एरिया में आए हो तुम बिल्कुल भी बच के नहीं जा पाओगे। तभी जो देखते हैं जो ड्रैगन रहता है वो भी महारानी के अटैक को डॉज कर लेता है या उसके अटैक के बैंड बजाता है, इधर कुछ भी मेरे को पता नहीं चल रहा है। इनका क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ओ इसे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो जो ड्रैगन रहता है वो भी ढेर सारे छोटे मोटे स्टोन से बना लेता है, ढेर सारे नोकेली स्टोन जिससे हमला कर देता है। महारानी भी बाकी बंदों को बचा लेती है अपने रिवन से, उन अटैक की वहीं पर बैंड बजा देती है। ढेर सारे जो अटैक रहते हैं जो छोटे मोटे जो बक्स है जिससे लाइट आ रही होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ओ तुमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ मेरे पास उतने ही है, मेरे पास और भी हैं। मेन क्रिएटर के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्को लाइट जैसा आ जाता है। जो ड्रैगन रहता है वो भी बोलता है कि अबे साले मैंने अपना पूरा दम लगा दिया था और मैंने सारे जो बक्से थे जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रहे थे मैंने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, और तेरे पास एक बहुत बड़ा डिस्को लाइट भी है। मेन कैरेक्टर एक म्यूजिक बक्सा भी निकाल लेता है और बोलता है कि ये देखो, और गॉगल को पहनते हुए बोलता है कि लेट्स म्यूजिक। मेन कैरेक्टर माइकल जैसन जैसा नाचने लगता है और बोलता है कि माइकल जैसन को किसने डांस सिखाया, मैंने सिखाया था यार। खुद भी देखते हुए बोलता है कि अरे यंग लॉर्ड आप क्या मूव कर रहे हो। कि जो छोटे मोटे जो ड्रैगन मैन रहते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, वो बोलने लगते हैं कि ये कैसा मैजिकल आइटम है जिससे इतनी ज्यादा तेज आवाज आ रही है जिससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। भी सीरियस होते हुए बोलती है कि ये काम कर रहा है, यहाँ तक कि जो ड्रैगन है इसके रहते हुए बिल्कुल भी हमारे ऊपर अटैक करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। रानी भी बोलते हैं कि ये क्या गाना है बदो बदी ओ बदो बदी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ नाचो। तभी हमारी हुई भी बोलती है कि अबे सालों में इतने ज्यादा सीरियस होकर बात कर रही हो, तुम लोग नाच रहे हो। ड्रैगन रहता है वो भी अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है ये गाना ये आवाज ये बदो बदी इनकी माँ की आंख। भी बोलता है कि बंद करो इसे, इससे मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। तभी देखते जो महारानी रहती है वो भी अपने रिबन से अटैक कर देती है और ड्रैगन को वहीं पर पकड़ लेती है। रानी भी बोलती तुम तो एक जंगली जानवर जैसे हो। मेन कैरेक्टर और प्लस जो बाकी बंदे रहते हैं वो भी अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और ड्रैगन की ओर, और ड्रैगन भी चिल्लाता है कि अरे यार अब मेरा क्या होगा। मेन कैरेक्टर प्लस उसके सारे बंदे का अटैक लग जाता है ड्रैगन के ऊपर और ड्रैगन की काफी ज्यादा बैंड बच जाती है। तभी ड्रैगन भी बोलता है कि सालो माँ का दूध पिया तो एक एक करके आते मैं देख लेता। भी बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब मुझे ये यूज करना पड़ेगा। तभी हमारी महारानी भी बोलती है केयरफुल रहना। हमारे मेन कैरेक्टर और वूयू को भी और भूत को भी प्लस हटा देती है वहां से, और देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा पत्थर का अटैक होता है यानी ढेर सारे नुकीली चट्टानें निकलती हैं बाहर। भी बोलता है कि ये है मेरी असली पावर, तुम मेरे पावर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, और ये तुम्हारा डिस्को लाइट में इसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इतना बोल के वो भी डिस्को लाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर चिल्लाता है कि अबे नहीं साले यार तूने तो मेरा डिस्को लाइट भी तोड़ दिया। तो ड्रैगन मैन रहते वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की, और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जब डिस्को लाइट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो जो छोटे मोटे जो ड्रैगन मैन है वो भी हमला करने के लिए हमारी तरफ बढ़ चुके हैं।
हमारा मेन कैरेक्टर भी जो मोमबत्ती यानी जो मैजिकल मोमबत्ती रहती है उसकी पावर को बढ़ाता है और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि ये जितने भी ढेर सारे वुजोंग लेवल की जो वॉरियर हैं इनकी पावर तो बहुत ज्यादा है। ये ली लैन मोमबत्ती ये अपनी पावर को रिकवर क्यों नहीं कर पा रही है। जो ये ड्रैगन रहता है वो भी बहुत बड़ा पत्थर यानी बहुत बड़ा एक स्टोन उठा लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर फेंक देता है। मेन कैरेक्टर के ऊपर वो पत्थर यानी वो स्टोन गिर जाता है और ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी अब मारा जा चुका है। लड़कियों भी चिल्लाती कि वो तभी हमारा भूत भी बोलता है कि लॉर्ड ड्रैगन भी बोलते हैं कि साला बदोबदी गाना चलाएगा, साले हमें परेशानी करेगा, मेरे लीडर को मारेगा, ये ले साले मर गया ना आखिर में। उस स्टोन में रिएक्शन होने लगता है और ढेर सारी लाइट निकलने लगती है और वो स्टोन वहीं पर टूट जाता है, एक जोर की लाइट निकलती है। कि जो ड्रैगन मैन रहते हैं वो भी उस लाइट के इफेक्ट में आ जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगता है, वो भी चिल्लाने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उस लाइट से बाहर निकलता है और देखते हैं कि उसके हाथों में एक स्वॉर्ड रहता है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो क्योंकि तुम्हें काम क्या मिला था कि जो 3 लेजेंडरी जो ड्रैगन है तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मगर क्या तुमने उन्हें तो मार डाला। टाइम आ चुका है जो तुमने बुरे बुरे काम किया है उनकी कीमत चुकाने का। तभी जो ड्रैगन रहता है वो भी बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी देखिए जो ड्रैगन रहता है वो भी वहां से भागने लगता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉर्ट से अटैक करके उसकी वहीं पर जान निकाल लेता है और उसकी जो बॉडी रहती है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो फाइनली हमने सभी को मार डाला। हमारी हुई भी सामने की ओर देखती है और बोलती है कि अरे यार ये तो काम कर गया। मेन कैरेक्टर के सामने जो रास्ता रहता है यानी जो केव रहता है वो भी खुल जाता है। महारानी जो जिया रहती है वो भी उस केव के अंदर आ जाती है। तभी जो महारानी रहती है वो बोलती है कि अरे यार यहाँ का फोर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जिया भी बोलती है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि महारानी और जिया तुम दोनों के पास ड्रैगन की पावर है और यहाँ पे भी ड्रैगन की पावर है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत तुम्हारी पावर बढ़ चुकी है। लुआन भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से आती है और बोलती है कि वेल डन। तभी हमारी वो भी एकदम डर जाती है, बोलती है अरे मम्मी रे ये तो भूत है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लुआन तुम यहाँ पर कैसे आई। लुआन भी बोलती है कि मैंने थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी बचा ली थी, जिसकी वजह से जो मेरी सोल है वो यहाँ पर जाग पाई और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी हूँ कि जो मैं यहाँ पर इस जगह पर आ पाई। भी देख के बोलता है कि ये लड़की मेरे को जानी पहचानी लग रही है, मगर मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ये है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो लुआन है यानी एक सोल यानी एक स्पिरिट है वो कई सालों से भटक रही है और यहाँ तक कि जो जनरल वाई है वो भी बोल रहे हैं कि मेरे को भी इसे देख के जाना पहचाना लग रहा है। लुआन भी बोलती है भूत से कि जब तुम भूत बने यानी तुम एक सोल बने तब तुमने अपनी ढेर सारी मेमोरी खो दी है, अब टाइम आ चुका है कि हम चल के उस आदमी से मिले। भी बोलती है कि वो कौन सा इंसान है जिससे तुम मिलना चाहती हो। तभी जो हमारी लुआन रहती है वो बोलती है कि मेरा प्यार मेरा लव ये तुम्हारे अब्बाजान जियो चैंग भी हैं, वो भी अंदर आ जाते हैं। तभी हमारी जो जिया रहती है वो भी बोलती है क्या मेरे अब्बाजान। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जिया डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो जियो चैन है वो जिया का बाप निकल जाएगा और मैंने कभी भी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका रोल इतना ज्यादा बड़ा होगा। लुआन भी बोलती है कि फाइनली वहां पर पहुंच गए। तभी देखते सामने ढेर सारी हड्डियां पड़ी होती हैं। खुद भी सामने एक हड्डी को देखते हुए बोलता है कि ये मेरे लॉर्ड हैं। फिर हमारा भूत भी बोलता है कि लगता है कि लंबे टाइम तक वो इस जगह के प्रोटेक्ट करते हुए वो मारे गए। जियो चैंग रहता है यानी उसका सोल या स्पिरिट बाहर निकलता और बोलता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भूत भी बोलता है कि लॉर्ड फाइनली आप आ गए। तभी हमारी लुआन भी बोलती है कि साउ चैन तुम आ गए। भी जाके साउ चैन के गले मिल जाती है। मेन कैरेक्टर साउ चैंग से बोलता है कि तुम्हें लगता है पहले से पता था कि हम यहाँ पर आने वाले थे। तभी साउ चैंग भी बोलता है कि हाँ जो प्रॉफिट जो ड्रैगन है उसकी पावर से मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले थे। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है प्रॉफिट ड्रैगन। साउ चैंग रहता है वो भी हमारी जिया के पास आता है और बोलता है कि तुम हैंगमैंग की बेटी होगी ना, तुम तो उसकी जैसे ही सुंदर हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तभी जिया भी बोलती है कि मेरा नाम जिया है। जिया रहती वो भी बोलती है कि मेरी अम्मीजान ने कभी भी नहीं बताई कि मेरे अब्बाजान कौन थे और अम्मीजान ने मेरे से यही बोला कि जो अब्बाजान है उन्होंने उनको छोड़ दिया था, तो बताओ आपने ऐसा क्यों किया। चैन भी बोलते हैं कि मेरे को पता है जिया कि तुम्हारे दिल में ढेर सारे डाउट होंगे जो कि तुम जानना चाहती हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि पास्ट यानी उस साल क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम हमें जो ब्राइट सेट के जो लोग हैं उन्हें हराना था, तो इसीलिए मैंने जो 3 ग्रेट लेजेंडरी जो ड्रैगन है मैंने उन्हें समन किया। खबर थी वो इतने ज़्यादा इनफ नहीं थी कि मैं उन्हें हरा सकूं और जो 3 ड्रैगन है सिर्फ मैं उन्हीं 3 ड्रैगन की पावर के ज़्यादा मैं अब्जॉर्ब यानी बोरो कर सकता, उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ड्रैगन की जो पावर वो मेरे को मिल चुकी थी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल बनाओ सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।